1 लाख से 1 करोड़ क्या म्यूचुअल फंड से बन सकता है? अगर बन भी सकता है तो कितना समय लग जाएगा? देखिए, डेफिनेटली 1 लाख अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दे तो 1 करोड़ म्यूचुअल फंड से बन सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी को भी ये चीज करनी चाहिए, 1 लाख से 1 करोड़ बनाना चाहिए म्यूचुअल फंड से। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, जब आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, और बढ़िया इन्वेस्टर हैं, एकदम माइक्रो कैप मिनी कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी आपकी स्किल्स है इन्वेस्टिंग की, तो आप 12-15 साल 10 साल में भी हो सकता है 1 लाख से 1 करोड़ बना लो। हो सकता है 6-7-10 साल में भी बना लो 1 लाख से 1 करोड़, अगर आप जबरदस्त वाले माइक्रो मिनी कैप इन्वेस्टर हो तो। लेकिन जब आप जाते हो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने, क्लियर है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अगर चाहते हो कि 1 लाख को मैं 1 करोड़ बना लूं, तो वो 10 साल में इम्पॉसिबल है बनाना, 20 साल में भी इम्पॉसिबल है बनाना, 30 साल मतलब 26 ईयर्स, 26 छोड़ो 25 मान लो, 25 से 30 साल के बीच में आपका समय लगेगा 1 लाख को 1 करोड़ बनने में म्यूचुअल फंड में, 25 to 30 ईयर्स। अब 26 साल भी लग सकता है, 27 भी लग सकता है, 28 भी लग सकता है, क्लियर है। तो जब तक आपका 1 लाख 1 करोड़ बनेगा, उस 1 करोड़ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब आप जो जितना सामान आज 1 करोड़ रुपए से खरीद सकते हो, आज से 30 साल बाद उतना सामान 1 करोड़ से नहीं खरीद पाओगे, क्लियर है। उतना सामान खरीदने के लिए कम से कम 4-5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो कम से कम 3 गुना से 4 गुना का अंतर आ जाएगा पैसों में, समझ रहे हो। मतलब उस टाइम पे आज के 1 करोड़ की वैल्यू हो सकता है 15-20 लाख रुपए के ही बराबर हो उस टाइम पे, आज से 30 साल बाद। क्योंकि जो आप पैसे को 10 गुना करते हो, मतलब 1 लाख रुपया जो 10 लाख रुपया होगा, अगर 10 साल में 10 गुना करना है पैसे को, तो 26% का रिटर्न चाहिए। और फिर उस 10 लाख को 1 करोड़ करने हैं अगले 10 साल में, तो वहां भी 26% का रिटर्न चाहिए। तो 10 साल के टाइम पीरियड में तो 26% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन 20 साल के टाइम पीरियड में 26% का रिटर्न लगातार कंसिस्टेंटली अचीव करना किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए नामुमकिन के बराबर है। क्या ऐसा हुआ है पास्ट में? देखिए, पास्ट में हुआ नहीं है, लेकिन बैक टेस्टेड डेटा कुछ म्यूचुअल फंड्स के जरूर हैं जो 20-25 सालों में 23-24% तक के रिटर्न टच करते हैं, लेकिन 26% या उससे एबव का रिटर्न मोर देन 20 इयर्स टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 साल में 10 गुना हो सकता है, क्योंकि 10 साल में तो 2-3 म्यूचुअल फंड है, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, ये सब स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 26% का रिटर्न दिया है। लेकिन 20 साल में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाया है 26% प्लस का रिटर्न, क्लियर है। और एक जो एक्सपेक्टेशन है, मान लो आप स्मॉल कैप, प्रॉपर स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो, तो 18 से 20% का भी अगर कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाता है 25-26 सालों तक, तो वो काफी अच्छी बात है। पास्ट के कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड है, ईएलएसएस फंड है, जिन्होंने 25, 26, 28, 29 ईयर्स तक 20-22% तक के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। ये फंड्स हैं, डेटा अवेलेबल है। तो ऐसे में जो एक मैं 25 से 30 साल के बीच का नंबर आपको बता रहा हूं, ये नंबर एक सबसे सटीक नंबर हो जाता है। 18 से 20% का भी रिटर्न मिलता है, तो 25 से 30 साल में आपका पैसा 1 का 10 एंड 10 का 100 हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। ये बेस्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे उसकी वैल्यू लगभग 12-15-20 लाख के आसपास हो जाएगी। तो इससे अच्छा जो एक सही अप्रोच है, कभी भी ये आपको नहीं सोचना है चलो 1 लाख रुपए डाल दिए 1 करोड़ हो जाएगा, 10 लाख डाल दिए 10 करोड़ हो जाएगा, ये नहीं सोचना है कभी। जितना हो जाए उतना बढ़िया है, प्लस जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके उतना बढ़िया है। कम से कम पहला 1 करोड़ का मार्क हिट करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है उतना करना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी पहला 1 करोड़ का मार्क हिट हो जाए वो हमें तैयारी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी 1 करोड़ हिट हो जाएगा पहला, दूसरा 1 करोड़ उतना जल्दी आ जाएगा। क्योंकि पहला 1 करोड़ हिट होने में चाहे हमें 5 साल लगे, 10 साल लगे या 15 साल लगे, अगला 1 करोड़ मैक्सिमम 5 साल में आ जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है 3 साल में भी आ जाए, 4 साल में भी आ जाए।
तो इसलिए पहला 1 करोड़ जल्दी से जल्दी बना लेना बहुत जरूरी है। इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए, अब तो 1 करोड़ बन ही जाएगा कभी ना कभी।